Hello students, welcome back to my channel Accounting Masterclass FHI. Today we will discuss capital reserve and source of capital reserve. आज हम capital reserve क्या है और उसके source क्या क्या है ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कैपिटल रिजर्व क्या होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जो कैपिटल रिजर्व है वो कैपिटल प्रॉफिट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? कैपिटल प्रॉफिट से बनाई जाती है। व्हाट इज द कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व originate from the source other than the regular activities of the business. The reserve which is created out of the capital profit and it not free for the distributions of the dividend is called capital reserve. कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व originates from the source other than the regular activities of the business. कैपिटल रिजर्व बिजनेस के रेगुलर एक्टिविटीज के अलावा अदर सोर्स से भी, किससे? अदर सोर्स से भी उत्पन्न होती है। द रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स and is not free for the distributions of the dividend is called capital reserve. वो कैपिटल रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट से बनाई जाती है और डिवाइडेंड को डिस्ट्रीब्यूशंस क्या करना? डिस्ट्रीब्यूशंस करना फ्री नहीं है, इसे हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। आपको एग्जाम्पल देके भी मैं समझा देती हूँ। जैसे एक आपका फ्रेंड था, वो 10 लाख का गाड़ी खरीदा। कितना खरीदा? 10 लाख का गाड़ी, वो भी इंस्टॉलमेंट में खरीदा। किस में खरीदा? इंस्टॉलमेंट में। उसने पहला किस्त भरा 2 लाख। कितना भरा? 2 लाख भरा। कितना भरा? 2 लाख। फिर उसके बाद दूसरा किस्त कितना भरा? 3 लाख रुपए भरा। कितना भरा? 3 लाख। तो वो टोटल कितना भर दिया? 5 लाख भर दिया। आपका फ्रेंड्स जो था वो 5 लाख दे दिया, पर जो आगे का किस्त था, जो भी इंस्टॉलमेंट था, वो नहीं भर पाया। तो उसको क्या किया? जो ये कार था, प्यारी सी सुंदर सी कार है, वो उसको कौन ले गया? इंश्योरेंस कंपनी वाले। कौन ले गए? इंश्योरेंस कंपनी वाले। इंश्योरेंस कंपनी वाले ले गए। इंश्योरेंस कंपनी वाले ले गए। कौन ले गए? इंश्योरेंस कंपनी वाले उठा के ले गए। थोड़ा सा इसको रिपेयर करके सेकेंड पार्टी मतलब दूसरे बायर को उसने कितने लाख में बेच दिया? 7 लाख में बेच दिया। कितने लाख में बेच दिया? 7 लाख में बेच दिया सेकेंड बायर को। सेकेंड बायर का नेम क्या था? राम था। राम को उसने कितने लाख में बेचा? 7 लाख में बेच दिया। तो यहां से वो 2 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट पाया। कितना प्रॉफिट पाया? 2 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट पाया। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। ये जो पहला आपका फ्रेंड्स था, ये 10 लाख के गाड़ी को 2 किस्त में 2 लाख और 3 लाख, ये 5 लाख पूरा पेमेंट कर दिया था, बट 5 लाख और पूरा दे नहीं पाया इंस्टॉलमेंट में, मतलब उसका पे नहीं कर पाया। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ये कार ले गए और दूसरे बायर्स को कितने लाख में? 7 लाख में बेच दिए। तो यहाँ से वो फर्स्ट बायर से कितना पाया? 5 लाख पाया। आपके फ्रेंड से वो कितना पाया था इंश्योरेंस कंपनी? 5 लाख। तो सेकेंड बायर से वो कितना पाया? 7 लाख। तो इसका रेट यहाँ पे कितना हो गया? 10 लाख का कार था, वो 12 लाख में बेचा, पर उसको 2 लाख का फायदा हुआ। कितना हुआ? 2 लाख का फायदा हुआ। इसको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ये जो 2 लाख उसका बचा, ये हो गया रिजर्व कैपिटल। क्या है? ये रिजर्व कैपिटल है। उसके बाद सोर्स ऑफ कैपिटल रिजर्व। क्या क्या सोर्सेस हैं? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। शेयर्स और डिवेंचर पर प्रीमियम इशू करना। क्या है? शेयर्स और डिवेंचर पर प्रीमियम इशू करना। प्रॉफिट सेकेंड हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
एसेट्स की बिक्री पर लाभ क्या है? एसेट्स को बेचने पर प्रॉफिट। जब हम एसेट्स को बेचते हैं उसका प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशंस करते हैं तो भी प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जो हम कार को जैसे हम इंस्टॉलमेंट में दिए, वो किस्त नहीं भर पाया तो वो इंश्योरेंस वाला ला के फिर क्या किया? फॉर फ्यूचर उसको फॉरफिटेड कर दिया, मतलब फॉर फ्यूचर करके फिर उसको फॉरफिटेड शेयर मतलब अलग दूसरे बायर्स को दे दिया, इसमें भी उसको प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी पेरियर ऑफ इनकॉर्पोरेशंस। कंपनी पेरियर टू इनकॉर्पोरेशन, इससे भी उसको कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। एक कंपनी के शेयर जो हैं उसका प्राइस कितना है? 10 रुपये। कितना है? 10 रुपये। 10 रुपये तो कंपनी अगर कन्वेंशंस के हिसाब से चले तो कंपनी को 10 रुपये मिलने चाहिए। तो कंपनी जब किसी जुगाड़ से कोई जुगाड़ लगा के 13 रुपये, जब वो किसी जुगाड़ से 13 रुपये वसूल कर लेती है तो ऑटोमेटिकली ये 3 रुपये जो है वो क्या है? वो कैपिटल रिजर्व है। आपके मन में सवाल आता होगा तो कंपनी ये 3 रुपये कहाँ से जुगाड़ करेगी? तो कंपनी ये 3 रुपये फर्स्ट ओनर से और सेकेंड ओनर से इसको री इशू, सेकेंड ओनर को इसको री इशू करके फर्स्ट ओनर को इशू करती है। वो जब इंस्टॉलमेंट नहीं पूरा कर पाता है तो सेकेंड ओनर को री इशू करके वो 3 रुपये एक्स्ट्रा इनकम करता है। ये है कैपिटल रिजर्व।